ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कर्नाटक में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इन दिनों कर्नाटक की राजनीति में मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान खासतौर पर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी मुद्दे पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और सरकार में मंत्री CN अश्वत्थ नारायण आपस में भिड़ चुके हैं। मंत्री नारायण ने सिद्धारमैया की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी थी, जिस पर सिद्धारमैया भड़क गए थे। अब कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने टीपू सुल्तान को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कटील को चुनौती दे दी। दरअसल कटील ने बीते दिनों टीपू सुल्तान पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि टीपू सुल्तान से प्यार करने वाले लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कटील को चुनौती देते हुए कहा कि मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूँ, देखता हूँ कि आप क्या करते हैं। ओवैसी ने इस मामले में PM मोदी को शामिल करते हुए कहा कि क्या कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने जो कहा है उससे PM सहमत है? यह हिंसा है, हत्या और नरसंहार का खुला आह्वान है। क्या कर्नाटक में भाजपा सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? इससे पहले कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कोप्पल जिले के येलबुर्गा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम भगवान राम और हनुमान के भक्त थे, हम टीपू के वंशज नहीं हैं। हमने उनके वंशजों को वापस भेज दिया। मैं येलबुर्गा के लोगों से पूछता हूं कि क्या आप हनुमान की पूजा करते हैं या टीपू के भजन गाते हैं? टीपू के भजन गाने वालों को भगाओ। उन्होंने आगे कहा कि सोचिए कि इस राज्य को टीपू के वंशज चाहिए या भगवान राम और हनुमान के भक्तों के। मैं हनुमान की भूमि पर चुनौती देता हूँ। टीपू से प्यार करने वाले यहाँ न रहे। जो लोग भगवान राम के भजन गाते हैं और भगवान हनुमान को मानते हैं, वे यहाँ रहे। इस पर ओवैसी भड़क गए और उन्होंने कटील को चुनौती देते हुए बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बता दे, टीपू सुल्तान के मुद्दे पर ही कर्नाटक की पूर्व CM सिद्धारमैया और सरकार में मंत्री CN अश्वत्थ नारायण आपस में भिड़ चुके हैं। मंत्री अश्वत्थ नारायण ने सिद्धारमैया और 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान के बीच की तुलना की थी। इस पर सिद्धारमैया ने मंत्री नारायण को पागल बता दिया और सरकार से उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर दी। सिद्धारमैया ने PM मोदी पर भी सवाल दागते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी 2002 की तरह अब भी चुप रहेंगे? इससे पहले शिक्षा मंत्री नारायण ने अपने एक बयान में कहा कि टीपू का बेटा सिद्धारमैया आएगा। क्या आप टीपू या सावरकर चाहते हैं? हमें टीपू सुल्तान को कहां भेजना चाहिए? उरीगौड़ा और नांजेगौड़ा ने क्या किया, उसी तरह उन्हें भी बाहर कर दिया जाना चाहिए और भेज दिया जाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने मंत्री CN अश्वत्थ नारायण पर लोगों को उन्हें मारने के लिए उकसाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से नारायण को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। हालांकि मामले पर तुल बढ़ते देख मंत्री नारायण ने कहा कि उनका बयान व्यक्तिगत रूप से सिद्धारमैया पर निर्देशित नहीं था और अगर कांग्रेस विधायक दल के नेता को चोट लगी है तो वह खेद व्यक्त करेंगे। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब केवल चुनावी रूप से हराना है और कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं है। इस बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, कर्नाटक। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।